हेलो फ्रेंड्स, लव इज बेटर देन इमोर्टैलिटी के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। निंग के डैड फूलों को मार देते हैं। यूसी अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर दुखी होकर रोने लगती है। वहाँ के लोग इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यूसी और फूलों के साथ और भी ज्यादा बुरा करना चाहते हैं। चुहुआ ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो हार्ट ब्रेक होती है। वो साओबाई के ऊपर नाराज होती है और उससे माफी मांगने के लिए कहती है। अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद यूसी सबको बताती है कि उसके फर्स्ट हस्बैंड को, जिसे सब अच्छा समझते थे, जो गुड ट्राइब का था, वो एक बहुत ही बुरा इंसान था जो उसे टॉर्चर करता था। फूलो उससे प्यार करता था, उसने उसे बचाया था और इसके बाद ही वो दोनों शादी करके खुश थे। यूसी उस नट को भी फेंक देती है और फिर अपने आप को मार लेती है और इस तरीके से ये दोनों प्यार करने वाले हस्बैंड वाइफ इस दुनिया से चले जाते हैं। चुहुआ दुखी होकर साओबाई से उनसे माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन साओबाई कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और ये सुनने के बाद चुहुआ की आंखें खुल जाती हैं। वो नाराज होकर कहती है कि फिर तुम मुझे भी मार दो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है। वो झूठ बोलती है कि वो चुयू के साथ मिली हुई है और चुयू के साथ उसका अफेयर था। वो सबके सामने साओबाई को ठुकरा कर चुयू के साथ वापस जाती है और चुयू काफी खुश होता है। साओबाई चुयू को रोककर उसे वो लोटस स्टोन भी लौटा देता है, जिसे चुयू की मॉम ने साओबाई के डैड को प्यार की निशानी के रूप में दिया था। तो फ्रेंड्स, चुहुआ के चले जाने की वजह से साओबाई दुखी तो होता है, लेकिन अचानक उसमें कुछ अजीब तरह के बदलाव आने लगते हैं। मतलब वो अपने प्यार के दूर हो जाने के बाद देवदास बनने की जगह उल्टा फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो चुहुआ का दिया हुआ ड्रेस फाड़ देता है और उसके बाद आगे वो साय साय के साथ फ्लर्ट करता है, उसकी तारीफ करता है एंड एट सम पॉइंट साय साय को मैरिज के लिए प्रपोज भी करने जाता है, लेकिन फेंग उसे बीच में रोक देता है और उसके बाद उसे खूब डांट लगाता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम टूटे हुए दिल के साथ हो, ये मैं समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम साय साय को उसके लिए इस्तेमाल करो। बट बात सिर्फ इतनी ही नहीं रहती है। साओबाई कुछ अजीब और एग्रेसिव बिहेवियर करने लगा रहता है। जैसे साओबाई और उसकी टीम लॉन्जिविटी नट और उस समय जो डॉक्टर का मर्डर हुआ था उस बात का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। और साओबाई जब वापस उस डॉक्टर के घर जाता है तो पहले तो उसे अपने पहले प्यार का पहला गम याद आता है, लेकिन आगे जब उसके और साय साय के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं तो वो अपने तलवार का लास्ट मूव यूज कर लेता है और साय साय ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें नहीं करता था। इधर चुहुआ उस कपल की डेथ की वजह से दुखी रहती है। वो ड्रंक होकर चुयू से कहती है कि वो तो बस अपनी जिंदगी में खुशी से जीना चाहती थी। तो चुयू कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। गुवान, जो चुयू के लिए काम करता है और लेडी ए को पसंद करता है, वो एक बार फिर से लेडी ए से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो कहता है कि चलो हम तुम यहाँ से भाग चलते हैं। लेडी ए, जो कि चुयू के लिए लॉयल रहती है, वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती है। वो गुवान के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तो आगे चुहुआ और चुयू को गुवान के घायल होने वाली बात पता चलती है। उसको ठीक करने का एक ही तरीका रहता है कि चुयू अपनी पावर से उसको हील करे। चुहुआ के कहने पे चुयू अपने पावर से गुयान को ठीक करता है, लेकिन बदले में वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो गुवान ठीक होते ही चुयू को धोखा दे देता है। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर चुयू के ऊपर अटैक कर देता है। चुयू वहाँ से बचकर निकलता है। चुयू चुहुआ के साथ एक गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडक रहती है और वो सब वहीं पर छुप जाते हैं। चुहुआ को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है कि उसी की जिद की वजह से चुयू ने गुवान को ठीक किया और बदले में आज उसकी ये हालत हो गई। वो चुयू की देखभाल करती है। वो उसके लिए ब्लैंकेट लाती है, आग जलाती है और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। इधर गुयान लेडी ये को वहाँ की सत्ता देने का ऑफर देता है, लेकिन लेडी ये अपनी वफादारी तो छोड़ेगी नहीं, इसीलिए वो ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर गुयान को पिला देती है। गुयान भी उसे वही आशिकों वाला डायलॉग बोलता है कि उसके हाथों से उसे मरना भी मंजूर है और इस बात का पछतावा नहीं है। तो आगे चुहुआ चुयू को बताती है कि लेडी ये ने गुयान को टपका दिया है और अब डरने की कोई भी बात नहीं है। वो उसे बताती है कि अब हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन चुयू अभी वहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, इस बीच में चुयू चुहुआ को अपने बचपन की दुख भरी दास्तान सुनाता है कि कैसे उसकी माँ उसको इतनी डेंजरस ट्रेनिंग देती थी कि वो जिंदगी और मौत के बीच में लटका रहता था। वो कई बार मरते मरते बचा है और उसे बचपन में कभी भी सुकून की नींद नहीं मिली थी। चुहुआ ये सब सुनकर शॉक्ड होती है कि उसकी मॉम इतनी क्रूल भी हो सकती है। चुयू उससे कहता है कि वो नहीं चाहता था कि साओबाई के साथ धोखा खाने के बाद वो भी उसकी मॉम की तरह ही बन जाए। तो चुहुआ सोई रहती है और चुयू उसे किस करता है। चुहुआ की नींद खुल जाती है और वो पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे थे। तो चुयू कहता है मैं तुम्हें जगा रहा था। तो चुहुआ उसे वार्न करती है कि अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया तो मैं चली जाऊंगी। तो चुहुआ, जो कि चुयू को अंदर ही अंदर लाइक करती ही थी, वो धीरे धीरे चुयू के लिए फॉल इन लव होने लगती है।
है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसका मिस्टर राइट तो साओबाई था। लेकिन उसकी ये गलतफहमी तब दूर होती है जब चूयू उसे बताता है कि यादाश्त जाने के बाद उन दोनों की पहली मुलाकात डॉक्टर के घर में हुई थी। और उसके बाद चूहुआ को याद आ जाता है कि जिस शख्स को उसने आंखें खोलकर सबसे पहले देखा था वो दरअसल साओबाई नहीं बल्कि चूयू ही था, क्योंकि वो चूयू की हेयर क्लिप को पहचान गई थी। चूहुआ बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है कि उसका प्यार तो उसके आंखों के सामने ही था, बट वो ही कहीं दूसरी जगह भटक रही थी। बस फिर क्या था, अपना प्यार पाने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश रहते हैं। इन दोनों के बीच में मस्त वाला रोमांस चलता है। साथ ही आगे ये दोनों ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेलते हैं जिसमें ज्यादातर चूयू ही जीतता है। वो बार बार चूहुआ से कई तरह के सवाल करता है जिसकी वजह से चूहुआ को काफी परेशानी होती है, जैसे कि तुम्हारी यादाश्त कैसे चली गई। अब वो उसे ये तो नहीं बता सकती है कि वो फ्यूचर से आई हुई है। इधर साओबाई और उसकी टीम किसी भी तरह उस गुमनाम शख्स मिस्टर सी तक पहुंचना चाहती है जो लॉन्जिविटी नट की नीलामी करवा रहा था और मार्शल आर्ट टेक्निक्स की बुक को पब्लिक करवा रहा था। तो ये बात तो तय था कि उसका कनेक्शन चूयू से था और चूयू उसकी हेल्प कर रहा था। और ये बात चूहुआ को भी पता चल गई थी कि मिस्टर सी के बारे में चूयू जानता है। तो मिस्टर सी के तलाश में फेंग और उसके साथ निंग पहुंचते हैं डॉक्टर की हवेली और वहां पर उनकी मुलाकात होती है एक असिस्टेंट लियू से। तो पहले तो वो उसके ऊपर शक करते हैं कि लियू जैसे कि मिस्टर सी लोगों को पपेट बनाने के लिए सिल्वर नीडल का यूज करता है, तो इसमें हो सकता है कि इसी लियू का हाथ होगा। लेकिन आगे वो देख लेते हैं कि ये तो डॉक्टर वाला नीडल्स रखा हुआ है। तो आगे साओबाई और साय को लियू से ही ये भी पता चलता है कि चूयू के ट्राइब में हमला हो गया था जिसकी वजह से चूयू घायल हो गया है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ये सुनते ही साय और साओबाई दोनों को ही चूहुआ की चिंता तो होती है, लेकिन अचानक साओबाई की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अजीब सा बिहेवियर करने लगता है। वो खतरनाक हो जाता है और चूहुआ को मारने की बातें करता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। सभी साओबाई की हालत को लेकर परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि साओबाई को किसी डीमन ने वश में कर लिया है। डॉक्टर वहां आते हैं तो वो कहते हैं कि इसे शायद लव सिकनेस हो गया है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये प्यार की बीमारी इतनी भारी कैसे हो गई कि साओबाई अपने कैरेक्टर से अलग ही बिहेव कर रहा है। तो इधर चूहुआ चूयू के साथ मार्केट में घूमती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं, बाल बच्चों वाली फैमिली प्लानिंग करते हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी खुशी को गम में बदलने के लिए चूहुआ को वहाँ पर मिल जाता है गुवान, जो चूहुआ को सब कुछ बक देता है कि कैसे चूयू शुरू से मिस्टर सी से मिला हुआ था, उसके बारे में सब कुछ जानता था और जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं न कहीं चूयू का भी हाथ शामिल है। तो फ्रेंड्स, निंग जिसे फेंग पसंद करता है और जो लड़कों की तरह ड्रेस पहना करती थी, अब वो लड़कियों की तरह ड्रेस पहनना शुरू कर दी रहती है और साथ ही वो फेंग का लव अपने लिए एक्सेप्ट कर ली रहती है। तो रास्ते में फेंग और उसके फ्रेंड्स चूहुआ को देखते हैं और उसके बाद फेंग जाकर चूहुआ को साओबाई की सारी कंडीशन के बारे में बताता है और उसे वापस आने के लिए कहता है साओबाई के भलाई के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर चूयू भी पहुँच जाता है। वो फेंग के ऊपर गुस्सा होता है और साथ ही वो चूहुआ को अपने साथ लेकर वापस चला जाता है। चूहुआ वापस आने के बाद चूयू के ऊपर नाराज होती है क्योंकि अब वो उसके साथ वहाँ पर नहीं रहना चाहती है। चूयू को ऐसा लगता है कि फेंग ने ही इसे भड़काया होगा, लेकिन वो बता देती है कि गुवान जिंदा है और उसने सब कुछ उसे सच सच बता दिया है। वो कहती है कि तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स, इस लव ट्रायंगल में क्या ट्विस्ट आने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।